Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is थर्ड क्लास मैथ बुक और हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। आज एक्सरसाइज 3.5, 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? कह रहा है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर से अगर ज़ीरो को माइनस किया जाता है, 10, 20, 30, 40, 100, 50 कोई भी नंबर है आपके पास, उसमें से अगर जीरो को माइनस किया जाता है तो द डिफरेंस इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर खुद आएगा। किसी भी नंबर से जीरो को माइनस किया जाता है वो नंबर खुद आ जाता है। यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, अगर वो नंबर से खुद को उस नंबर को माइनस कर लिया जाए तो द डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? हमारे पास जीरो रह जाएगा। इसी तरह से देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे कमेंट्स पता नहीं क्यों टर्न ऑफ हो रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिए। एक्सरसाइज 3.5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1794 माइनस जीरो इक्वल टू व्हाट? इसमें से जीरो को माइनस करेंगे तो क्या होगा? अगर हमारे पास प्लस भी हो या माइनस भी हो, किसी नंबर से जीरो को माइनस किया जाएगा या प्लस किया जाएगा, वो नंबर खुद होता है। ये नंबर क्या हो जाएगा? 1794 हो जाएगा। नंबर बी कह रहा है 3475 माइनस व्हाट इक्वल टू 3475। अगर 3475 है उसमें से क्या माइनस किया जाएगा कि इतना ही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वही बात हो गई कि हमारे पास इतने 3475 रुपीज़ है और हमने किसी को दिया ही नहीं, किसी ने मांगा भी तो हमने उसको दिया ही नहीं। तो जब नहीं दिया है तो हमारे पास वही उतना कि उतना ही पैसा रह जाएंगे, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। जीरो है, एक भी रुपया हमने किसी को नहीं दिया, इसमें से ज़ीरो को माइनस करेंगे, इतना ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है 3141 माइनस व्हाट इक्वल टू जीरो। अगर इतना है, मान लिया जाए कि पैसे हमारे पास 3141 है, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी मांग लिए कि दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। आप क्या करोगे? दे दोगे पैसे। जब हमने पूरे के पूरे पैसे किसी को दे दिए तो हमारे पास जीरो बच गया, कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 3141 ही माइनस किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह से डी का है कि क्या माइनस किया जाएगा तो इसका इक्वल टू जीरो आएगा, यानी 1123 ही माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ई कह रहा है कि इसमें से माइनस जीरो इक्वल टू इतना, यानी कि 7963 में से ही जीरो माइनस करेंगे तो इतना आएगा। 2156 माइनस 2156 इक्वल टू व्हाट? दोनों का दोनों इक्वल ही है तो इसमें से इतना माइनस किया जाएगा तो जीरो ही हमारे पास बचेगा। नाउ एक्सरसाइज 3.6 है, कहता है फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर। अंतर भी पता करना है, माइनस करना है और आपको ये पता करना है कि क्या आपने जो करा है वो सही है या गलत है। वो कैसे देखते हैं? सब्ट्रैक्शन में है 1 से 10 से 100,000, 4 डिजिट का है। 1 से 1, 10 से 10, 100 से 100, 1000 से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ 8 है, 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। 6 में से 0, 6 ही बचेगा। 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 1 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0 बच गया। हमारे पास आंसर के डिफरेंस कितना आ गया? 262 आ गया है। अब इसको चेक करके देखना है कि क्या हमने जो करा है वो सही है या गलत है। वो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखिए, इस सब्ट्राहैंड को और जो हमारे पास डिफरेंस है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो हमारे पास मीन एंड आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा आंसर सही है। वो कैसे? सब्ट्राहैंड दिया हुआ है 1106 दिया हुआ है और इसमें आपको जो डिफरेंस करके आया है आपके पास उसको ऊपर लिख देना है 0262। इसे अब इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये चीज़ ऊपर चली गई और ये यहीं पे है। अब याद देखो, ये चीज़ अगर नीचे आती है तो आवर आंसर इज करेक्ट। 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 और 0 अगर प्लस करेंगे 6 ही होगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 0 और 1 1 हो गया। 1368 हमारा आंसर आ गया तो आवर आंसर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सब्ट्रैक्शन है, वही बात है। 0 1 10 100 1000 4 डिजिट का है, ये कितना है 0। 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। हमने क्या करा था, कैरी लिया था, तो ये कितना बन गया 10। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। इसने इसको दे दिया, ये क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन 0 और माइनस 0 से माइनस नहीं, इसने इसको दे दिया, ये 10 हो गया। लेकिन इसने इसको दे दिया, ये क्या हो गया 0। 0 में से शून्य जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य ही बचेगा हमारे पास। ये कितना है 2 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। इसने इससे कैरी ले लिया, 12 हो गया। कितना हो गया, ये 12 हो गया। 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास। अब ये कितना है 7। 7 ने 1 दे दिया था, तो ये कितना बच गया 6। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इसे हम चेकिंग करके देख लेते हैं कैसे। ये चीज़ ऊपर जाएगी, जो डिफरेंस निकला है हमारे पास वो कहाँ जाएगा, ऊपर। और सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो ऐड होगा। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 5 0 8 3। ये क्या हो गया 5 5 10 10 हो गया। ये 1 0 में 1 प्लस होगा, 1 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 का 2 और 1 3 3 6 और 1 7। कितना है 7210 आ गया, 7210। आवर आंसर इज करेक्ट। इसी तरह से इन सबको कर लेना है, CDEF, ये जो भी 4 क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से चेक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ एक्सरसाइज 3.7, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, लिटरेचर है वो समझना है आपको। इन अ स्कूल, कह रहा है कि एक स्कूल में देयर आर 975 स्टूडेंट्स, अमंग देम 398 आर बॉयज़, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। सपोज करें कि जो बच्चा है 3rd क्लास का, कहाँ गया, स्कूल गया है। स्कूल में, उसके पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 975 स्टूडेंट्स हैं उसके पूरे स्कूल में। अब कहता है अमंग देम 398 आर बॉयज़, और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होती हैं स्कूल में। तो क्या है, उस स्टूडेंट्स में 398 लड़के हैं। अगर इतने लड़के हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो लड़कियों की संख्या बताना है कि कितनी होंगी लड़कियों की संख्या। इतने तो स्टूडेंट्स हैं और इतने बॉयज़ हैं, इतने स्टूडेंट्स और इतने बॉयज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स के संख्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आप देखिए। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 975, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 398, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू इतना माइनस इतना। दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 975 माइनस 398 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और जो भी आएगा वो आपके पास गर्ल्स की संख्या निकल जाएगी। 15 माइनस 8 होगा 7 आएगा। ये इसने इसको दे दिया है, ये क्या हो गया 6, और 6 में से भी नहीं जाएगा, 16 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये भी 7 आ गया आपके पास। इसने इसको दे दिया था, ये कितना हो गया 8। 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5, यानी कि 577 ये गर्ल्स की संख्या। 10 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 577। इतनी लड़कियों की संख्या हमारे पास निकल कर आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉक्स कैन होल्ड 600 ऑरेंजेस। एक बॉक्स है, एक बक्सा है जिसमें 600 ऑरेंजेस, 600 संतरे रखे जा सकते हैं। 270 ऑरेंजेस आर ऑलरेडी देयर इन द बॉक्स, और पहले से ही 270 संतरा उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। 270 ऑरेंजेस उसमें ऑलरेडी बॉक्स में रखे हुए हैं, और उसमें कैपेसिटी कितनी है, कितना आएगा 600 आएगा, और रखी हुई कितने हैं 217 रखे हुए हैं। सो हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस कैन बी पुट इन द बॉक्स। तो अब उसमें कितने और संतरे रखे जा सकते हैं। सो क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। अ बॉक्स कैन होल्ड ऑरेंजेस 600, कितने ऑरेंजेस होल्ड करता है वो 600, और पहले से रखे हुए ऑरेंजेस कितने हैं 270 हैं। नाउ ऑलरेडी कैन बी नाउ ऑरेंजेस कैन बी पुट इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में और भी ऑरेंजेस रखे जाएंगे वो कितने रखे जाएंगे 600 माइनस 270। तो इसमें से कैसे माइनस किया जाएगा, इस तरह से आप लिख लीजिए 600 माइनस 270। 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। ये कितना हो गया 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3।
ये हो गया आपका 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 330 ऑरेंजेस उसमें अभी और रखे जाएंगे। बॉक्स में कितने ऑरेंजेस रखे जाएंगे? 330 ऑरेंजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। दीपा हैड 1 2 3 5 स्टाम्प्स इन हर स्टाम्प कलेक्शन। दीपा है, उसे शौक है स्टाम्प कलेक्शन जमा करने का, स्टाम्प को जमा करने का उसका शौक है। उसने कितने जमा कर लिए? 1 2 3 5 1235 स्टाम्प्स उसने जमा कर लिए। आउट ऑफ विच 1 to 4 वर डैमेज्ड। अब क्या हो गया? वो कागज़ की चीज़ थी, वो खराब हो गया। 1 to 4 वर डैमेज हो गए, खराब हो गए। तो अब उसके पास हाउ मेनी स्टाम्प्स आर लेफ्ट विथ हर नाउ। अब उसके पास कितने स्टाम्प्स बचे हैं? तो यहाँ पे देखिए, दीपा हैड स्टाम्प कलेक्शन इतना, डैमेज स्टाम्प इतना, स्टाम्प आर लेफ्ट विथ हर नाउ इतना माइनस इतना। कैसे माइनस करेंगे? 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 1। 3 में से 2 गया, वो भी 1 बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और ये 1 ऑलरेडी है ही। इतना हमारे पास आंसर आ गया, इतने स्टाम्प उसके पास बच गए हैं। 1 to 4 खराब होने के बाद इतने स्टाम्प्स क्या हो गए? बच गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। विनय स्कोरेड 5872 पॉइंट्स इन अ वीडियो गेम। वीडियो गेम खेल रहा था, वैसे खेलना नहीं चाहिए लेकिन बच्चे खेलते हैं, खेल रहे हैं वीडियो गेम। उसने कितने पॉइंट्स बनाए, कितने स्कोर बनाए? 5872 एंड विकास स्कोर 9884 पॉइंट्स। तो विकास जो दूसरा बच्चा है उसने भी गेम में 9000 के करीब उसने बना लिए, 9884 पॉइंट्स उसने बना लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स। अब उनके स्कोर्स में अंतर कितना है, किसने ज़्यादा बनाए और किसने कम बनाए। अगर विनय ने कम बनाए तो कितना कम बनाए, और विकास ने ज़्यादा बनाए तो कितना ज़्यादा बनाए। हमें कैसे पता चलेगा? दोनों को माइनस करके पता चलेगा। कहता है कि विनय स्कोर पॉइंट्स 5872, विकास स्कोर पॉइंट्स इतना। अब जो बड़ा है उसी में से छोटे को माइनस किया जाएगा, तो नाउ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा? 4 - 2 इक्वल टू 2, 8 - 7 1, 8 - 8 इक्वल टू 0, और 9 - 5 इक्वल टू 4। यानी कि विकास ने इतने स्कोर ज़्यादा बनाए, इतने पॉइंट्स क्या किए उसने? ज़्यादा बनाए, और विनय ने इतने पॉइंट्स कम बनाए। यही डिफरेंस पता करने कह रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है। देयर वर 4312 बैग्स ऑफ सीमेंट इन अ गोडाउन। एक गोडाउन में 4300 बोरे बैग हैं, बैग्स रखे हुए हैं, किसके? सीमेंट के। सीमेंट की बोरी है, बैग है 4312। इफ़ 2310 बैग्स वर सोल्ड आउट। अगर बिक गए हैं 2310 बैग बिक गए हैं। सो हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट नाउ इन गोडाउन। गोडाउन में अब कितने बैग्स बचे हैं? क्या करेंगे? इतने तो गोडाउन में थे ही स्टॉक, और स्टॉक में से 2310 बिक गए हैं, तो बचेंगे ना, कितने बच गए हैं? तो वो देखना है हमें कितने बच गए हैं। टोटल बैग्स इन गोडाउन 4312, बैग्स वर सोल्ड 2310। नाउ बैग्स आर लेफ्ट इन गोडाउन। गोडाउन में बचे हुए बैग्स कितने हो गए? इतना माइनस इतना। 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 2। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। यानी 2002 बैग्स बच रहे हैं, अभी भी वहाँ पे बच रहे हैं गोडाउन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8342। 2 नंबर है, मान लिया जाए कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ऐसा मान के चलते हैं। एक x नंबर है, दूसरा नंबर y है, और इन दोनों को द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, इन दोनों का इक्वल टू कितना आ गया? 8342 आ गया। ये आ गया ना। इफ़ वन ऑफ नंबर इज 6985, अगर एक नंबर दिया हुआ है 6985, तो व्हाट इज द अदर नंबर। ये प्लस माइनस वाले आ जाएंगे सिंबल, तो हम इसे माइनस वाले सीधे समझ लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं कैसे। नंबर 6 में है सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू इतना। इफ़ 1 नंबर इक्वल टू इतना, नाउ अदर नंबर इज इतना माइनस इतना। अब क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 2। इसको इधर लिख लेते हैं, 8342 - 6985। अब
ये कितना हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 7 8 9 10 11 12, कितना बच गया 7 बच गया हमारे पास। अब इसने इसको उधार दिया था कितना हो गया 3, 3 क्या हो गया 13, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9 10 11 12, 8 है ना, 9 10 11 12 13, 5 बच गया हमारे पास। इसने भी इसको दिया था, ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये इसने इससे कैरी ले लिया 12 हो गया, 12 माइनस 9 इक्वल टू व्हाट 9 10 11 12, 3 बच गया हमारे पास। अब ये कितना हो गया 7, इसने इसको दिया था 7 हो गया, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी कि 1357। एक नंबर अगर एक नंबर 609,085 है तो दूसरा नंबर कितना है इतना, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो ये नंबर हमारे पास निकल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्यूरिंग अ बर्थडे पार्टी, किसी का जन्मदिन है उसके दौरान क्या होता है, मिस्टर कौशिक ऑर्डर 3450 कप्स ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के कप का ऑर्डर दिया 3450 कप का। मिस्टर कौशिक कोई हैं, उन्होंने बर्थडे पार्टी में 3450 कप का ऑर्डर दिया है। एट द एंड ऑफ द पार्टी, पार्टी के लास्ट में जब पार्टी ख़त्म हो गई तो 279 कप्स वर लेफ्ट, कितने बच गए 279 आइसक्रीम के कप्स बच गए हैं। सो हाउ मेनी कप्स ऑफ आइसक्रीम वर यूज्ड, तो कितना खाया गया और कितना यूज किया गया, ख़त्म हो गया है कप्स आइसक्रीम के, तो वो देख लीजिए यहाँ पे कहता है टोटल कप्स ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू इतना। एट द एंड ऑफ द पार्टी, पार्टी के लास्ट में कप ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट, बचे हमारे पास 279 कप्स। सो नाउ आइसक्रीम वर यूज्ड, आइसक्रीम कितने यूज हो गए, इतना माइनस इतना कर लेंगे, कैसे 3450279, यानी कि ये कितना 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लिया, 10 में से 9 गया 1 बच गया, इसने इसको दे दिया, ये क्या हो गया 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, ये इसने इससे कैरी लिया 14, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, ये हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 3 का 3, यानी कि 3171 कप्स है जो क्या हो गया पार्टी में यूज हो गया है। इसी तरह से आप 8 और 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आप लोग देखिए 8 और 9 क्वेश्चन दोनों इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।